फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम ल्यूस का TNT35 टेस्ट रिमोट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है, इसको एनिमेशन और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझेंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। बहुत से लोगों के साथ ये कंफ्यूजन रहता है कि जो कंट्रोल वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते और ये ऑपरेट नहीं होता है, तो जिसके कारण बहुत सी कंपनियों में, बहुत सी मशीनों में लोग इसको बाईपास कर देते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसकी परफेक्ट और सही तरीके से वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसको मैं बताऊंगा, और साथ में आपको बता दूं कि ये YouTube में ऐसा पहला वीडियो है जिसमें इसके बारे में परफेक्ट और सही तरीके से बताया गया है। मैं अपनी सीरीज में सेफ्टी रिले और टेस्ट कंट्रोल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस YouTube चैनल में आपको ऐसे टॉपिक्स और ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि YouTube में कहीं भी नहीं मिलते। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं कि TNT35 में कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली जानना जरूरी है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे एक 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे दो सेंसर लगेंगे जो ट्रांसमिटर और रिसीविंग टाइप के होते हैं, और यहाँ पे दो पुश बटन दोनों नॉर्मली ओपन टाइप के होंगे, जो कि एक तो स्टार्ट करने के काम आएगा, दूसरा उसको रीसेट करने का काम आएगा। ये पूरा आपका सेटअप जम गया है। अब यहाँ पे इनकी वायरिंग किस प्रकार से की गई है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे TNT35 को आपको कंट्रोल वायरिंग में भी इसको आप समझ पाएंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से होती है, वो मैंने एनिमेशन के द्वारा आपको बताऊंगा। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे LED ग्लो करेगी सेंसर्स की। यहाँ स्टार्ट और एक्टिव के लिए ग्लो येलो एक्टिव होगा, और अगर हम जैसे हम स्टार्ट को बटन दबाएंगे तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। इसका EDM मतलब जो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो रिले है वो एक्टिव हो रहेगा, तो ये ग्रीन जलेगा। और इसके अलावा ऑन ऑफ है, ये इसके सिस्टम है कि ये सब किस प्रकार से काम करेगा। यहाँ पे 13 और 14 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर के लिए EDM का सिग्नल आएगा, और 14 और 15 नंबर पे सेंसर आएगा। यहाँ पे ट्रांसमीटर के लिए होगा और एक रिसीवर के लिए होगा। 16 नंबर पे स्टार्ट पुश बटन का यूज करेंगे, और यहाँ जो हम 21 नंबर टर्मिनल है, यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो रीसेट से आएगी। ये रीसेट का है, ये स्टार्ट का है। यहाँ पे 21 नंबर पे दे देंगे, और इसके साथ जो एक सप्लाई चलेगी, जो सप्लाई आएगी, जो यहाँ से 24 वोल्ट की एक सप्लाई आती है, वो 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे 31 में जाएगी। यहाँ पे 29, 30, 31 और 32 ये रिले के टर्मिनल हैं। और जब हम सप्लाई यहाँ पे 31 में देते हैं, जब हम 31 में सप्लाई देते हैं, यहाँ कॉमन यहाँ पे लूप दे दिया है मैंने 29 में, और 30 जब ये रिले एक्टिव होगा, ऐसी कंडीशन में जो ये सप्लाई आएगी वो 30 नंबर से एक्टिव हो जाएगी, और इस रिले को एक्टिव कर देगी। ये जब रिले एक्टिव होगा, ये रिले एक्टिव कैसे होगा, इसमें एक तो सप्लाई आ रही है, जो सप्लाई आ रही है वो माइनस आ रही है, दूसरी आ रही है जो वो प्लस आ रही है। वो प्लस कैसे आ रही है, वो प्लस जो आ रही है इससे ऑपरेट होके जाएगी। यहाँ से जो वाइट वाला वायर है ये जाके इसमें इसके प्लस इसकी कॉइल में चला जाएगा, और इसकी कॉइल में जाने के बाद इसको एक्टिव करेगा। और दूसरी जो सप्लाई है 24 वोल्ट की, यहाँ पे दो यूज़ किए गए हैं। इतने एरिया को 24 वोल्ट के लिए रखा गया है, और ये माइनस के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे माइनस की सप्लाई कॉमन कर दी गई है, 24 वोल्ट को कॉमन कर दिया है। तो यहाँ पे जो 24 वोल्ट की जो वायर है, ये 24 वोल्ट का वायर यहाँ पे कॉमन में आएगा, और यहाँ पे NC से ये सप्लाई सीधी आपकी कहाँ चली आएगी, EDM एक्टिव करने के लिए 13 नंबर पे, यहाँ पे 13 नंबर पे चली जाएगी। और इसके बाद ये हो गया आपका सप्लाई का हो गया, यहाँ पे 13 नंबर का हो गया। ये आपके सेंसर्स के आउटपुट। अब हम सेंसर की सप्लाई के कनेक्शन किस प्रकार से किए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो सेंसर हैं जिनमें एक ट्रांसमीटर है। इसमें दो सेंसर दिए गए हैं जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर दिए हुए हैं। और जब हम इसमें सप्लाई के लिए 3 वायर यूज किए गए हैं। इसमें मेन 3 वायर यूज किए जाते हैं एक सेंसर में, जिसमें एक ऑरेंज कलर का होता है,
और एक ब्लू, और एक होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का वायर दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का वायर दिया हुआ है, और ये ब्लू और रेड, ब्लू और रेड कलर के जो वायर है वो यहाँ पे मैंने सप्लाई उसको यहाँ से टर्मिनल से दे दी है। और जो ब्लैक कलर के जो ये वायर दिए हुए हैं, ब्लैक कलर के जो दो वायर दिए हैं, उसको हम मैंने 14 और 15 नंबर, 14 और 15 नंबर में लगा दिया है। जहाँ पे हम अगर बात करें कि 14 नंबर जो है, जहाँ 14 नंबर है वो एक्टिव करने के लिए यूज़ किया गया है। दूसरा जो है ये ट्रिगर, ट्रिगर मतलब रिसीविंग के लिए आता है, वो 15 नंबर में यूज किया गया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे ये कैसे काम करता है। मैंने आपको इसकी वायरिंग बता दी है कि मैंने वायरिंग इसकी कैसे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही होगी लेकिन काफ़ी ईजी वायर है, वायरिंग दी हुई है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे काम करता है। जी हाँ, इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो 7 नंबर 8 नंबर, ये 24 वोल्ट जब अलार्म एक्टिव होगा, जब अलार्म आएगा ऐसी कंडीशन 7 और 8 नंबर या फॉल्ट होने पे 7 8 नंबर एक्टिव हो जाता है और यहाँ सप्लाई ऑन हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये एक्टिव रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसमें फॉल्ट आ जाता है, यहाँ ग्लो होने लगती है रेड एलईडी, ऐसी कंडीशन में ये एक्टिव हो जाता है। इसका यूज़ हम किसी अलार्म को एक्टिव करने या फिर बजर के लिए या फिर टावर वेकन एलईडी लाइट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जो रिले या सेफ्टी रिले है या रिमोट रिले है, जो सेफ्टी रिले है वो उसमें अलार्म आ रहा है या फॉल्टी हो गया है। अब हम सबसे पहले इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे हम इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन में सेंसर, ऑरेंज एक्टिव, क्योंकि यह इनएक्टिव है इसलिए ऑरेंज दिखाई देगा। इसके अलावा ईडीएम ग्रीन, और ये जो ऑफ है ये ऑफ कंडीशन मतलब रेड में है। ये जो रेड है, रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, ये रेड दिखाई दे रहा है। तो अब ये इसकी नॉर्मल स्टैंड बाय कंडीशन बोल सकते हैं, आइडियल कंडीशन बोल सकते हैं, जब इसमें सारे कनेक्शन रहते हैं। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये रिले एक्टिव हो गया है, ये रिले एक्टिव हो गया है। लेकिन अब ये सेफ्टी इसमें कैसे काम करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ये दो सेंसर हैं, ये दो सेंसर हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये बीम सेंसर हैं या फिर ये ऐसे सेंसर हैं कि यहाँ पे सेफ्टी गार्ड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे ही इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ये काफ़ी दूर दूर लगे होते हैं एक दूसरे से, इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है तो ये यहाँ पे इसकी कंडीशन, ये रिले इनएक्टिव हो गया और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ईडीएम ऑन हो गया। तो ये जो कंडीशन आ रही है ये ऑफ होने की कंडीशन आ गई, यानी हमारा ऐसी कंडीशन है मशीन ऑफ हो जाएगी। और अगर हम इसको दोबारा मशीन, अब यहाँ पे इसने सेफ्टी का पता चल गया कि इसकी मशीन के अंदर कुछ इंटर हो रहा है, कोई मूवेबल डिवाइस इंटर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम इसके बाद इसको मशीन दोबारा चालू करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया तो ये दोबारा ऑन हो गया। हाँ, और दूसरी कंडीशन को बता दूं कि यहाँ पे लूप लगे होते हैं। ये जो लूप हैं इसको यहाँ पे 23, यहाँ पे 22 और 23 नंबर का जो लूप है, इसका मतलब ये होता है आप इसको इसके द्वारा पुश बटन के द्वारा स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इसको इनेबल रखने के लिए। और अगर ऑटो इनेबल रखना है तो आपको इसको 23 और 24 में जम्फर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि हम इसको पुश बटन के द्वारा ही रखें, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको चेक करना चाहें तो देखो उसके हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों सेंसर्स में, इन दोनों सेंसर को जब हम एक दूसरे के सामने लाते हैं तो ये येलो कलर का ग्लो होने लगता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के एक्टिव हो चुके हैं। अगर हम इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंसर में ग्रीन एलईडी एक्टिव नहीं होती, और जैसे ही सामने लाते हैं तो ग्रीन एलईडी एक्टिव हो जाती है। जैसे ही मैंने इसके एक्टिव तो हो गई है लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और स्टार्ट करने के लिए मैं इसको स्टार्ट पुश बटन का यूज़ करूँगा।
और रीसेट करना हो तो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट कंडीशन में आइडियल कंडीशन आ जाएगी और दोबारा ये सिस्टम आइडियल हो जाएगा। अब हम इसको आपको एनिमेशन के द्वारा भी बता देते हैं कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट मॉनिटरिंग यूनिट TNT35 जो ल्यूज कंपनी का है उसको एनिमेशन के द्वारा समझेंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। यह TNT ल्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स का TNT35 है और इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको फ्रंट व्यू से हम इसको देख रहे हैं। यहाँ कौन कौन से टर्मिनल हैं, उनकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से होगी इसको भी यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले दो सेंसर्स यूज़ करेंगे जो कि एक ट्रांसमीटर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम रिले यूज करेंगे और यहाँ 24 की पावर सप्लाई जो इसको एनर्जाइज करने के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पे दो पुश बटन यूज़ किए जाते हैं, जो पहला होता है स्टार्ट वाला और दूसरा होता है रीसेट वाला या रिस्टार्ट वाला, जो कि इसके अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको रिस्टार्ट कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे हम टर्मिनल ब्लॉक का यूज़ करेंगे जिससे यहाँ पे पावर का 24 वोल्ट के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे 5 नंबर के टर्मिनल में 24 वोल्ट दी जाएगी। उसके अलावा 29 नंबर में सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि ये 29, 30, 31 और 32 ये जो टर्मिनल दिए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये NO कॉन्टैक्ट रहेंगे। जैसे ये एनर्जाइज होएंगी ये NC हो जाएगी। 29 से जो सप्लाई जाएगी वो 30 नंबर के कॉन्टैक्ट से बाहर निकलेगी, या 31 में हम देंगे तो 32 से उसे हम बाहर ओपन सप्लाई ले सकते हैं। इसके अलावा माइनस जो सप्लाई है उसको 5-6 नंबर के टर्मिनल में दिया जाएगा, जिसे ग्राउंड सप्लाई भी बोल सकते हैं। इन दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस और ग्राउंड सप्लाई को दिया जाता है। और यहाँ पे हम जो सप्लाई है एक कॉमन सप्लाई स्टार्ट और रीस्टार्ट दोनों में देंगे, पुश बटन दोनों ही पुश बटन में देंगे। और इसके अलावा 22 और 23 को यहाँ पे लूप कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हमें रिस्टार्ट या स्टार्ट को इनेबल रखना है तो 22 और 23 को हमको लूप करना पड़ेगा, और अगर हमको इसको डिसेबल करना है तो 23 और 24 नंबर टर्मिनल को में लूप करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट और रीस्टार्ट को इनेबल रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को लूप कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक सप्लाई जो जाएगी रिस्टार्ट की वो 21 नंबर टर्मिनल पे जाएगी, और दूसरी जो सप्लाई जाएगी स्टार्ट पुश बटन से वो जाएगी 16 नंबर टर्मिनल पे, मतलब 16 नंबर टर्मिनल पे जाएंगी। इसके अलावा जो ट्रांसमीटर से सप्लाई आएगी वो जाएगी 14 नंबर टर्मिनल पे, और जो रिसीवर से सप्लाई आएगी वो आएगी 15 नंबर टर्मिनल पे। ट्रांसमीटर और रिसीवर की सप्लाई को आप इंटरचेंज अगर सही कंडीशन में वर्क नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में इंटरचेंज करके भी आप देख सकते हैं। इसके अगर आपको स्पेसिफिकेशन देखना है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सेंसर किस मैक का होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो सप्लाई आएगी कॉमन को सप्लाई या 24 माइनस सप्लाई को हम माइनस की सप्लाई को हम रिले के माइनस में दे देंगे, कॉइल के रिले की कॉइल के माइनस में देंगे। और इसके साथ 30 नंबर की जो सप्लाई है 30 नंबर टर्मिनल से जो सप्लाई निकलेगी 24 वोल्ट की उसको हम कॉइल में दे देंगे। और इसके साथ यहाँ 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कॉमन से होके कॉमन और NC से होके 13 नंबर टर्मिनल जाएगी। ये जो 13 नंबर टर्मिनल है अगर यहाँ सप्लाई NC से होके इसको एक्टिव कर देगा, ऐसी कंडीशन में EDM है वो एक्टिव रहेगा। EDM मतलब एक्सटर्नल डिवाइस मॉनिटरिंग, ये ऐसी कंडीशन में एक्टिव रहेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन का यूज़ करेंगे तो ये EDM डिसेबल हो जाएगा, और ये ऐसी कंडीशन में डिसेबल हो जाएगा और जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद 7 और 8 नंबर में जो 24 वोल्ट की सप्लाई हुई है वो अलार्म को डिनोट किया जाता है, वो अलार्म जनरेट करती है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है या ऑन ऑफ ब्लिंक होने लगता है, ऐसी कंडीशन में 7 और 8 नंबर में 24 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होगी जो अलार्म आउटपुट होगी। इस प्रकार आपने इसमें समझ लिया कि TNT35 जो ल्यूज का कंट्रोलर है या टेस्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा।
ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।